ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का मध्यकाल, ग्रहों का योग क्या कुछ करने जा रहा है आपके जीवन में। देखिए, मीन राशि बृहस्पति की राशि है और इस वक्त बृहस्पति महाराज स्थानीय राशि परिवर्तन कर चुके हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये बृहस्पति का परिवर्तन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हुआ है और इस बृहस्पति के कारण से ये आने वाला जो वर्ष है वो आपको कई जगह सफलता की तरफ अग्रसित करने की योग बना सकता है। इसके साथ साथ इस दिसंबर के मध्यकाल में सूर्य का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन और मंगल इत्यादि का परिवर्तन जो अभी हुआ है उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव आपके जीवन में होने के योग बनते हैं। थोड़ा सा विश्वास को जगाने की ज़रूरत है। देखिए, मीन राशि वालों की वैसे 7.5 चल रही है और 7.5 के कारण से कई बार क्या होता है कि जो हम कार्य करते हैं, जिसमें हम प्रयास करते हैं, वो कई बार जंजाल की तरह हमारे समक्ष आते हैं, हम फंसने के योग बनते चले जाते हैं हमारे लिए। इसलिए शनि का उपाय आपको लगातार करने की आवश्यकता है। इस दिसंबर के मध्यकाल में एक ऐसा योग बन रहा है कि इस दिन यदि पीपल के पेड़ पर जाकर कुछ पूजा कर ली जाए, वो हम आप बताएंगे आज इसके कार्यक्रम में आपको। तो खास तौर पर किस दिन कैसे कौन सा योग बनता है, तो उस दिन सफला एकादशी का योग बनेगा और उस दिन यदि एक उपाय आप कर लें तो आपके जीवन के 7.5 के समय में बहुत से कष्टों को दूर करने का आप योग बना सकते हैं। लेकिन इस दिसंबर के मध्यकाल में सबसे बड़ा जो परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं वह है वो सूर्य महाराज का परिवर्तन। और सूर्य महाराज का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप सत्य मान के चले आपके लिए प्रोग्रेस का रास्ता खोलने की स्थिति बना सकता है। तो अब आप समझें कि क्या कुछ ग्रह सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ होने के योग हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख गुरुवार का अवसर, 11 दिसंबर, उस दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है पौष के महीने की। और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें ग्रहों का योगायोग थोड़ा हल्का दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको जो भी कार्य करना है थोड़ा सोच समझ के करने का प्रयास करें। अननेसेसरी खर्चे, अननेसेसरी का मन में थोड़ी सी परेशानी का योग बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मन के द्वेष को, मन के रोष को तमाम प्रकार से कंट्रोल करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो थोड़ी सी गलती कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में अच्छा ये रहेगा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको पीले रंग का एक तिलक या तो हल्दी का तिलक अपने माथे में लगाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं हो सके तो एक काम करें, केले का दान आप अवश्य करने का प्रयास करें। कालाष्टमी है, इस दिन माँ भगवती के मंदिर में जाकर केले का भोग लगाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनाएगा। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है उदय तिथि के रूप में और ग्रह नक्षत्र जो है वो परिवर्तन के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये परिवर्तन सुबह से ही जो आपकी राशि में होने का योग बनाएगा, सुबह उठते हुए थोड़ा हल्का योग दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें आपकी सूर्य का जो प्रभाव है आपकी राशि में पड़ेगा, सूर्य उदित होते आगे निकलेंगे तो आपकी राशि में आपके मनोमस्तिष्क में उत्साह परिवर्तन की तरफ अग्रसित होने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। और ये आपके लिए एक अच्छा योग, अच्छा दिन लेकर उपस्थिति के दर्ज कराने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपको आज के दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खट्टे चीज़ों का त्याग करने का प्रयास करें। हो सके तो कुछ फल इत्यादि किसी गरीब व्यक्ति को देने का प्रयास करें तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने का योग भी बनाएगा। गौ पूजा भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छे रास्ते आपके समक्ष उत्पन्न करते दिखाई दे रही। बहुत सारी मनोमस्तिष्क में विचार आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, नया उत्साह आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और वही उत्साह यदि उसका उपयोग आप सही से कर लें तो आप सत्य माने आपके लिए चीज़ों को अच्छा करने में, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप बाहर हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, तो इसलिए अपने उत्साह का सदुपयोग करने का प्रयास करें। एनर्जी का, यानी उत्साह का मतलब है एनर्जी। एनर्जी अच्छी है आज, तो एनर्जी अच्छी है, इसका उपयोग डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। जैसे सूर्य सब जगह व्याप्त होते हैं, यदि उसका लेंस की तरह उसकी फोकस एनर्जी को यूज़ कर लेंगे तो क्या बहुत कुछ बढ़िया से आग भी लगा सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी को उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं तो ये सब चीज़ें व्यर्थ में आगे चलती चली जाती हैं। तो इस समय में इसका ध्यान करते हुए कार्य कर लीजिए, समय बिल्कुल आपके लिए उपयुक्त दिखाई देता है। 13 तारीख शनिवार का अवसर और मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या कह रहा है। उस दिन नौमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो हमें ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे मनोमस्तिष्क में जो बातें आएंगी वो कहीं ना कहीं आपको पूर्वाभास देती जाएंगी। बहुत सारी चीज़ों को ऐसा लगेगा आपको आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि नहीं तो मैंने सोचा, जैसा सोचा वैसा हो गया। तो अच्छा सोचो ना, अच्छा सोचो और उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करो। कई बार क्या होता है, हमने
कुछ सोच रहे होते हैं, किसी सपोज किसी के बारे में ही सोच रहे होते हैं और वही घटना सामने घट जाती है। ये दिन वैसे चल रहे हैं कि आपका मन मस्तिष्क जो है शांत भी है और सही फोकस पे बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट काम करने को तैयार बैठा है। इंट्यूशन जैसी स्थितियां आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बनती दिखाई दे रही हैं। शनिवार है, कोशिशें करें शनि को मनाने का अवश्य प्रयास करें, क्योंकि शनि इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो थोड़ी से कहीं ना कहीं कुछ कष्ट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कोयले का दान आपके लिए अच्छा रहेगा। एक खास उपाय हम बता रहे हैं, कोयले का दान। जैसे किसी भंडारा हो रहा है, कहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कोयले को दान करने का प्रयास करें। या एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा कोयला लेकर अपने सिर पे से वार कर चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। ये आपके लिए एक अच्छा रास्ता है, क्योंकि शनि इन दिनों आपकी राशि में दृष्टिकोण से जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बवाल कभी ना कभी करने को तैयार बैठे हैं। बस राम राम करके समय निकालने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि 7:30 का समय ऐसे ही होता है। पता नहीं, सब कुछ बढ़िया चलते हुए कहीं ना कहीं कोई परेशानी का सबब कहीं ना कहीं सामने से खड़ा हो जाता है। तो उसके लिए बस भगवान का नाम ही है जो हमारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकता है। डरने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंडित जी महाराज डरा रहे हैं। अरे पंडित जी क्यों डराएंगे भाई? पंडित जी ने कुछ आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ क्या जो है सामने है उसको बताने में क्या दिक्कत है, तो उसको समझ लीजिए। उसके बाद समझ के परिवर्तन तो कोई कर ही नहीं सकता है। आप स्वयं उस छाता ले सकते हैं, उस परिवर्तन करना तो किसी के हाथ नहीं। परमात्मा भी नहीं बदल सकता स्थितियों को, ग्रहों को, योगों को, समय को। परमात्मा भी नहीं बदल सकता है, केवल एक छाता दे सकता है परमात्मा भी। भगवान की कृपा भी केवल इतनी हो सकती है कि हम आपको एक छोटा सा कवच प्राप्त हो जाए, हम उसमें अपने आप को ढक लें और उससे थोड़ा सा प्रभाव जो है हम पर जो नेगेटिव डायरेक्ट रेश पड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं बच जाए। तो इसी भाव को ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने परिवार की, अपने व्यवसाय की, अपने क्षेत्रों की रक्षा कर सकते हैं। इसी बात को समझ के चलने का हमको प्रयास करना चाहिए। 14 दिसंबर को बड़ा दिन है, परिवर्तन का दिन बन रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। रविवार का दिन, दशमी तिथि विद्यमान है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ एक नया धन योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। यदि आपने इस समय का सदुपयोग करके कार्य कर लिया तो आप सत्य माने कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना, नए कार्य की तरफ बढ़ने की बजाय जो चलते हुए चीज़ें हैं उन्हीं को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुक्र इस दिन अस्त होने जा रहे हैं और ध्यान रखना आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं पराक्रम में कोई ना कोई कमी लाने का योग दे सकता है। शुक्र का अस्त होना, कुछ दिन तक शुक्र महाराज अस्त रहेंगे और ये शुक्र का अस्त होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो गलत रास्ते पर व्यक्ति को डालने का प्रयास कर सकता है। मन की इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल, अंकुश लगाने का प्रयास इस समय बहुत जरूरी रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी जो आप चीज़ें करेंगे उसका आने वाले 2-3 दिनों में महत्वपूर्ण प्रभाव आपको देखने को मिलता दिखाई देगा। तो इसका सदुपयोग अवश्य आपको करने का प्रयास कर लेना चाहिए। चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव जाती दिखाई दे। रविवार का दिवस है, सूर्य भी बिल्कुल बदलने के कगार पे आ चुके हैं। थोड़ी महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। उस महत्वाकांक्षा को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चले। एकदम बहुत जल्दी हीट में आके, गर्म में आके, गुस्से में, अत्याश में आके कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी पड़ सकती है। तो इसलिए सावधानी, धीरे धीरे, रे मना धीरे सब कुछ होए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भगवान सूर्य का ध्यान करें, उनको जल दें तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टि रविवार का दिवस है, थोड़ा सा आप ये अर्घ देना भगवान सूर्य को, कल्याणकारी योग बनाएगा। मीन राशि वालों, 15 तारीख का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो सूर्य परिवर्तन की तरफ चलाए गए हैं। आपकी राशि में धन योग भी बड़ा बढ़िया से बना हुआ है। तो ऐसे में इस समय को समझ लें। एकादशी का योग बढ़िया बहुत विशेष है। सोमवार के दिन एकादशी का योग साधारण एकादशी नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण एकादशी। सबसे पहले राशिफल को हम समझने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय जो ग्रहों का योग चल रहा है वो धन योग बनकर तैयार, और ऐसे में ये धन योग आपकी राशि में सीधा सीधा बताता है कि मार्ग कौन सा होगा। धन योग का मतलब है मार्ग, धन प्राप्त करने के योग। ये धन योग जो है, जितना धन के पीछे भागोगे ना उतना धन आपसे दूर भागेगा, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी प्रवृत्ति आपको अपनी सॉलिड करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रवृत्ति सॉलिड करनी पड़ेगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से माया, वो क्या है, लालच में दोनों गए, माया मिली न राम। इस बात का आपको खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो यानी थोड़ा सा अपने मनोमस्तिष्क को इस भाव से रखना है कि बहुत ज़्यादा अपने मन की चाहत, जो एंजाइटी होती है ना कि ये चीज़ मेरे को सफलता की प्राप्त हो जाए, उसको कंट्रोल करते हुए कार्य करने का दिन है। ये खास तौर पे समझ लीजिएगा, तो आपके चीज़ों को लाभ की तरफ आपके जाने के योग बन सकते हैं। और जहाँ आप जिसको पकड़ के ललायित होकर पकड़ने का प्रयास करोगे वो चीज़ आपसे और ज़्यादा
होती है ना, दो जो चुंबक को जिस प्रकार से या तो खींचती भी है और एक तरह से उल्टा कर लोगे तो दूर आगे भागती है, तो ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इसको थोड़ा समझ कर कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। पौष मास में की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है उसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, और ये कृष्णा एकादशी सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियां कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण के में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था, और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रख दिए। खा नहीं पाया लेकिन रख दिए उठा के कहीं, और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की ढैया चल रही है, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, इस दिन अवश्य पीपल का पूजन करने का प्रयास करें। पीपल का सब पूरा षोडशोपचार पूजन, उनकी प्रदक्षिणा, उनके समक्ष जाकर जो भी होता है केला इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से भी पूजन, बैठ के पूजन करें, थोड़ी देर उनकी छाया में बैठ के पूजन करने का प्रयास करें, आरती उतारने का प्रयास करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्मरण करने का प्रयास करें। कैसी भी शनि की ढैया, कैसे भी शनि का प्रभाव चल रहा है, उससे इस दिन ये पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा ही प्राप्त होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा, और बड़े से बड़ा जो जीवन का किया हुआ दुष्कर्म है वो विशेष तौर पर कट जाता है। छोटा सा प्रयास करने का प्रयास कीजिए ना। जितने ये देखिए ये टेस्टिमनीज हैं, जो उपनिषद की कथाएं हैं, पुराणों की कथाएं हैं, वो विशेष तौर पे उस राजा की कथा यदि आप समझ लें तो क्या है कि उसने केवल इतने से तो किया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे जो फल इत्यादि होते हैं उनको एकत्र कर कर एक जगह कोटर में इकट्ठा कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको भी यदि इसी भाव से उस कोटर में जाकर उस फलों को एकत्र कर कर उनको वहीं प्रसाद रूप में थोड़ा सा भक्षण भी कर लें। पीपल का जो वृक्ष का जो फल है वो विशेष तौर पर आप मान के चले कि ये बहुत अद्भुत शक्ति संपन्न माना जाता है, बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का योग बनाता है। शनि के तमाम प्रभावों को दूर करने के लिए, नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए तो ये अद्भुत है। तो इस दिन विशेष तौर पर क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास जाके बैठना है, थोड़ी देर वहाँ उनका आरती पूजन करें, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए प्रदक्षिणा करें, और एक अपनी हाइट के बराबर का धागा ले लीजिए और उसको वहीं पर वहाँ प्रदक्षिणा करके 7 प्रदक्षिणा करके उस पीपल के डोर में बांध दीजिए पीपल के साथ साथ, और साथ साथ एक तिल का तेल होता है उसका दीपक लेकर वहीं प्रज्वलित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन करें। तो देखिएगा भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को ठीक करने के लिए, जो भी दोष जीवन में लगे हैं कर्म के अनुसार से, उससे निवृत्त होने के लिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने का ये योग बनेगा। छोटा सा प्रयोग, शास्त्रोक्त है, लगता बहुत छोटा है, लेकिन आप सत्य माने जो प्रभाव पद्म पुराण में लिखा है वही कथा हमने आपके समक्ष उपस्थित करी है। तो आप इसको करें, देखिए कल्याण के अवसर आपको प्राप्त होंगे। मीन राशि वालों, 16 तारीख का भविष्यफल क्या है वो भी जान लीजिए। 16 तारीख को पंचांग के दृष्टिकोण से मंगलवार का अवसर है, 16 दिसंबर के दिन, और उस दिन द्वादशी तिथि का योग बन रहा है। सूर्य इस दिन परिवर्तन का योग बना चुके हैं, जो करीब करीब सुबह 4 बजे के आसपास परिवर्तन की तरफ गए, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1 महीने तक जो खर मास के समय में सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है, यह आपके लिए राज्य, पद और बहुत सारे रुके हुए काम को सफलता की तरफ अग्रसित करने के योग बना सकता है। विशेष तौर पर यदि कोई राज्य से संबंधित कार्य रुका पड़ा था तो उसमें भी शक्ति प्राप्त करने के योग, उसमें भी एनर्जी प्राप्त करने के योग विशेष तौर पर बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो ये सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाभ के योग, क्योंकि दशम भाव जो है ना वो विशेष तौर पर वो भाव माना जाता है कि जहाँ पर विशेष तौर पर सफलता का भाव उत्पन्न होता है, सफलता दिलवाने वाला भाव माना जाता है। सूर्य
इस वक्त समय देखें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ आपको अग्रसित कर सकते हैं। आपके प्रतिद्वंदी भी इस समय में यदि आपने सूर्य का प्रभाव अच्छा कर लिया तो आप सत्य माने आपको कहीं ना कहीं सफलता की तरफ कुछ उनके सहयोग से, उनके कार्यों से कहीं ना कहीं आपको लाभ होने की स्थिति बनने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में कुछ खास उपाय हैं, क्योंकि सूर्य कई बार कुंडली में नेगेटिव भी होते हैं, कमजोर स्थिति में बैठे होते हैं, राहु के साथ योग बना रहे होते हैं, तो ऐसे में सूर्य के प्रभाव को ठीक करने के लिए कुछ उपाय हैं जो आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। छोटा सा काम हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप अवश्य कीजिएगा। गंगा जल तो हर घर में होता है, थोड़ा गंगा जल से हर रोज स्नान कर लें। गंगा जल से स्नान यदि आप कर लें, कोई भी तीर्थ जल से स्नान इस समय में करना, थोड़ा बहुत हर रोज़ अपने ऊपर आच्छादित कर देना, ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत, तो ये यदि आप कर लें तो सत्य माने ये सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छे से आपको पॉजिटिव होने का योग बना देगा। गौशाला के अंदर कुछ ना कुछ अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार से सहयोग करने का प्रयास कीजिए। ये सूर्य आपको सफल बनाने के लिए है, और ध्यान कर लीजिएगा ये उपाय छोटा सा आपने यदि किया तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न करने के योग हो सकता है। पिता के साथ संबंध ठीक रखने की ज़रूरत है। पिता वाले भाव में आ रहे हैं, पिता के लिए यदि साथ में है तो उनका सम्मान, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। यदि नहीं है तो कभी कभी उनके लिए तर्पण कर दें, तो ये उनका जल इत्यादि देने का प्रयास कीजिए। अगर पिताजी आपके साथ सहयोग बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दिवंगत हैं तो उनके लिए कभी कभी तर्पण कर दीजिए। इस समय किसी प्रकार से पिता तुल्य या पिता का साथ, पिता का आशीर्वाद आपके जो यदि मिल जाए तो आप समझें आपके लिए वारे न्यारे करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है, और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है, और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं। सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के, और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदलाव करें, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं, तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है उसको डाल लीजिए, और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपदे अनुकंपाय माम भक्ता गणर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः, इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए, तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सबको ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए, सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं, तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। तो मीन राशि वालों 17 दिसंबर की गणनाएं भी समझ लें क्या कुछ करने जा रही हैं आपके साथ, क्या ग्रहों का योग बनने वाला है। बुधवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। आपकी राशि में धन योग की स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है, और धन योग के कारण से आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बन रही है। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। धर्म का कार्य, जितने धर्मयुक्त रहोगे ना उतना ज़्यादा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसे में हो सके तो इन दिनों विशेष तौर पे मन थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में आ रहे हैं, तो मन थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है।
एक छोटा सा उपाय बताएं आपको, थोड़ा मंदिर का दर्शन कराइए, किसी भी तीर्थ स्थल में अवश्य जाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि तीर्थ स्थल में जाओगे तो देखना, और वहाँ जब भगवान का थोड़ा मंदिर ऊंचा होता है तो पौड़ी होती हैं, चट सीढ़ियाँ होती हैं, तो वहाँ थोड़ा नमन कर कर उनको पूजन करके आशीर्वाद लेकर भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कार्यों को ठीक करने में योग बन सकते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से, नहीं तो मन थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातों से घबराने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये उपाय, तीर्थ यात्रा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मंदिर की यात्रा, धार्मिक स्थलों की यात्रा आपके लिए बहुत सुंदर योग बना सकती है। प्रदोष है इस दिन बुद्ध प्रदोष बन रहा है, और बुद्ध प्रदोष कहा जाता है कि जो बुद्धि के तमाम संकट होते हैं उनको हरने वाला होता है। तो शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में यदि जाकर 2 बिल्वपत्र के अर्पित कर दें तो कहा जाता है कि बहुत सारे बुद्धि के दृष्टिकोण से भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान का स्तमन करके ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। भगवती कृपा से, शंकर जी की कृपा से आपके मनोरथों को सिद्ध करने के योग अवश्य प्राप्त होंगे। 18 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो चतुर्दशी तिथि का योग बन रहा है। मास की शिवरात्रि भी है इस दिन, और ऐसे में ग्रहों का योग देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से धर्म की तरफ इच्छाएं जागेंगी, धार्मिक माहौल रहेगा, मन सरल रहता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग भी बनता दिखाई, लेकिन कई मामलों में थोड़ा अड़ियलपना जो है वो अभी भी आपके जीवन में आपको चलने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों योग बन रहा है कि आने वाले समय में कुछ कहीं ना कहीं जो घर का या वाहन का कोई सुख प्राप्त होने की, नई दिशा में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा मन में जागती दिखाई दे रही है। और आने वाले 3-4-5 महीनों में कुछ ना कुछ नई स्थिति के लिए कुछ ना कुछ कार्य होने के योग भी बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति चल रही है। ऐसे में भगवान शंकर का स्तवन करें, हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध से भगवान का अभिषेक कर लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएंगे। 19 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन है, और अमावस्या पूरे दिन रहने वाली है, सूर्योदय से लेकर अगले दिन तक सूर्योदय तक विद्यमान रहेगी। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन की स्थिति बन रही है, और बहुत जल्दी आपके लिए आने वाले 2-3 दिन जो हैं वो बड़े अच्छे लाभ की स्थिति को देने वाले रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा के साथ सूर्य जो है योग बनाएंगे, और साथ साथ वहीं पर मंगल का योग भी बना हुआ है, वहीं बृहस्पति की दृष्टि भी इन पर पड़ रही है। और ऐसे में ये योग कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। दिशा, जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कर्म से मत भागिएगा, क्योंकि मेहनत से ही आपके जीवन में रस आने के योग बनने वाले हैं। इस समय ग्रह साफ साफ गणना दिखा रही हैं कि मेहनत से ही धन का योग बनने वाला है। जितनी मेहनत उतना धन, उतनी मेहनत कर, तो इसलिए मेहनत से भागिएगा मत, इस बात का ध्यान रखें। ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, इस बात का हमको ध्यान रखते हुए। अमावस्या है, पैतृक कार्यों के लिए बड़ा सुंदर तिथि है, तो अपने पितरों के निमित्त, बुजुर्गों के निमित्त जो हैं, अपने पितृ दिवंगत आत्माएं हैं, उनके लिए अवश्य हो सके तो भोजन का दान कराने का प्रयास करें, ब्राह्मणों को भोजन कराने का प्रयास करें, गऊ के लिए ग्रास निकालने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके लिए स्थितियां अच्छी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 20 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, उस दिन शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार थोड़ी देर के लिए है, लेकिन ये शनिचरी अमावस्या का योग बनकर तैयार है। और इस दिन एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र महाराज परिवर्तन की स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं, वो भी विशेष तौर पर मंगल के साथ अपनी स्थिति अस्त होते हुए भी मंगल के साथ योग बनाएंगे। और ऐसे में अस्त स्थिति में मंगल के साथ जाने के साथ जो योग बनेगा वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनिचरी अमावस्या है, 7.5 चल रही है, मंगल और शनि जब स्थिति, नया साल वैसे ही आने वाला है, नए साल की तरफ बहुत सारे लोग प्लानिंग नई बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, गलत लोगों की संगत में मत फंसिएगा। आपकी राशि में इन दिनों आने वाले समय में ऐसा योग बन सकता है कि कुछ गलत लोगों की संगत में जाने के कारण से, गलत रास्तों में जाने के कारण से थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ स्थिति जो है, क्योंकि 7.5 चल रही है, उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। तो शनिचरी अमावस्या है, पीपल के पेड़ का सुंदर पूजन करें, हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बड़ा सुंदर उपाय है। भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, पीपल के पेड़ के पास जाके थोड़े तिल अर्पित करने का प्रयास करें, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है,
ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है? आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें। और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे, हज़ारों बार देखे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी। राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की, तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष योगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम,
आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है वो सब लिखिए, और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास। और क्या आयु है आपकी इस वक्त, और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।